I welcome to all to my YouTube channel. Today we are going to study the structure of a gene. स्ट्रक्चर ऑफ जीन को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक सेल और उसके अंदर एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट रहते हैं उन पर मिलेगा हमारा डीएनए और एक डीएनए बहुत सारे जीन से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, और हम जीन किसको कहेंगे? जीन उसको कहेंगे यानी कि एक सेगमेंट ऑफ द डीएनए, कोई भी सेगमेंट हो डीएनए का और वो क्या कर सकता हो, प्रोटीन को बना सकता हो, उसी को हम कहेंगे जीन। कैसे कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। यहाँ पर जीन की और डेफिनेशन दी है और ज़्यादा इसको एलेबरेट करने की कोशिश किया गया कि जो एक जीन होता है वो रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और ऑपरॉन का बना हुआ होगा। क्या ये सब यूनिट्स हैं एक जीन की, और ये किसने बताया था? ये बेंजर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। एक जीन जो होगा वो बहुत सारे सिस्ट्रॉन का बना हुआ हो सकता है और एक सिस्ट्रॉन जो होगा वो रिकॉन्स का बना हुआ हो सकता है, बहुत सारों का, और एक रिकॉन म्यूटॉन्स का बना हुआ हो सकता है। रिकॉन क्या है? अब रिकॉन यानी रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है जीन के अंदर। क्या है? इट इज़ दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए जीन विच कैन अंडरगो क्रॉसिंग ओवर and recombination and may be as small as a single nucleotide pair. म्यूटॉन क्या है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन है, यानी वो जीन का वो सेगमेंट जो क्या कर सकता हो, म्यूटेशन कर सकता हो, उसको हम क्या कहेंगे? म्यूटॉन कहेंगे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए जीन दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड कैन इन्वॉल्व ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन है फंक्शनल यूनिट हैं, यानी किसी जीन का फंक्शनल यूनिट अगर हमें देखना है तो हमें पता करना होगा कि उसमें सिस्ट्रॉन कितने हैं। यानी कि जो सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है, यानी सिस्ट्रॉन से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इट इज़ द फंक्शनल यूनिट विच कैन सिंथेसाइज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि क्या बना सकती है? वो प्रोटीन बना सकती है, सिस्ट्रॉन जो यूनिट है। नेक्स्ट है एक्सोन और इंट्रॉन के बारे में। क्या है कि एक्सोन और इंट्रॉन ये है कि जब हम प्रोकैरियोट की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक हमें कॉम्प्लिकेशन, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? थोड़ा सा, यानी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी जीन की, यानी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सोन ही प्रेजेंट रहेंगे, वहाँ कोई इंटरप्शन नहीं होगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये एक सेगमेंट है डीएनए का, तो यही क्या कर जाएगा? यही जीन हो जाएगा, यही आगे क्या बना देगा? आगे उसके लिए प्रोटीन बनाएगा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन यूकैरियोट के लिए क्या प्रोसीजर है? यूकैरियोट के लिए ये प्रोसीजर है कि अगर ये डीएनए का सेगमेंट है तो इस सेगमेंट के अंदर इंट्रॉन भी होंगे और एक्सोन भी होंगे। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो क्या हैं? नॉन कोडिंग डीएनए हैं, यानी उनका जो इंट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। द जीन्स ऑन द डीएनए स्ट्रैंड हैव कोडिंग रीजन कॉल्ड एक्सोन, और जो नॉन कोडिंग रीजन है उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे इंट्रॉन्स। एक और देख लेते हैं आगे, ये देखेंगे ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए पर जब हम इससे एमआरएनए बनेगा, जब इससे हम प्रोटीन सिंथेसिस करने की प्रोसीजर में जाएंगे तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहला प्रोसीजर होगा ट्रांसक्रिप्शन, देन स्प्लाइसिंग, और थर्ड प्रोसीजर में आएगा ट्रांसलेशन। तो एक डीएनए से अगर हमें प्रोटीन तक पहुंचना है तो उसमें 3 प्रोसीजर हमारे पास होने चाहिए: ट्रांसलेशन,
ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो एमआरएनए बनेगा उसको हम कहेंगे प्री मैच्योर एमआरएनए या प्री एमआरएनए कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोन भी होंगे और इंट्रॉन भी होंगे। एक्सोन कोडिंग पार्ट और इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट। तो हमें नॉन कोडिंग पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और नॉन कोडिंग पार्ट्स को हटाने की प्रोसेस को, कटिंग करने की जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो होगा क्या कि जब स्प्लाइसिंग के बाद में जब हमारा एमआरएनए मिलेगा हमको, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सोन का होगा और वो क्या होगा? कोडिंग होगा, कोड कर सकता है, यानी कि वह प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है। यानी एमआरएनए क्या कर जाएगा? ट्रांसलेशन कर जाएगा और हमें क्या दे देगा? प्रोटीन फॉर्मेशन कर देगा। यही हमें समझना है, यही हमें बताना भी था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।